तो टॉपिक आज का रियल गैस, ब्लडी थ्योरेटिकल टॉपिक, क्या कर सकते हैं। ओके, रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंस क्या है? आइडियल गैस में ऐसा मान के चलते हैं कि टू मॉलिक्यूल्स डोंट अट्रैक्ट ईच अदर। बट रियलिटी में एवरी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट वन अनदर। बस इससे एक प्रॉब्लम आ गई। जो रियल प्रेशर है वो कायदे से कम होगा आइडियल प्रेशर से। एवरी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट वन अनदर, तो रियल प्रेशर आइडियल प्रेशर से कम हो जाएगा। आइडियल में ऐसा मान के चल रहे थे कि गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। बट रियलिटी में ईच मॉलिक्यूल हैज अ फाइनाइट वॉल्यूम। ईच मॉलिक्यूल हैज अ फाइनाइट वॉल्यूम मतलब रियलिटी में जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आइडियल वॉल्यूम। ठीक है, तो बस यही करेक्शंस हम ओके। लोग को आइडियल गैस में डालने थे। अब पहला है प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन अब बार बार समझाने की हिम्मत नहीं है, क्यों, काय को, कैसे। सीधा बता देता हूं। प्रेशर करेक्शन प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के स्क्वायर के, और यहां आती है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, जो ए है इसे हम कहते हैं वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैरामीटर। ये पहला करेक्शन है। सिमिलरली वॉल्यूम करेक्शन, जितना अमाउंट उस पर डिपेंड करेगा। प्रोपोर्शनल टू एन, यहां भी आएगी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो बी जो होता है ये होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। मतलब ऐसे निकाला गया है, तुम कितना भी कंप्रेस कर दो गैस मॉलिक्यूल्स को कि वो बिल्कुल आजू बाजू आ जाए, इतना कंप्रेस कर दो कि सारे गैस में चिपक जाए आपस में, तब भी बीच में गैप रह जाएगा और उस वॉल्यूम को गिनना भूल जाते हैं हम लोग। उस वॉल्यूम में गिनना भूल जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। सिंपल सी बात है। ठीक है,
अब ये करेक्शन जब इम्पार्ट किया गया तब आई वैन डर वाल इक्वेशन। पीवी इक्वल टू एनआरटी क्या है? आइडियल, ये तो फॉलो होगा ही होगा, वेरीफाइड है। पी की जगह लगती है रियल प्रेशर प्लस जो करेक्शन था an² / v², क्योंकि रियल वॉल्यूम, रियल प्रेशर आइडियल प्रेशर से कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक, सिमिलरली वी रियल माइनस एनबी, ये है वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो रियल गैस के प्रेशर वॉल्यूम मेजरमेंट में स्लाइटली अपना हेल्प कर देता है। तो बस दो चीजें ध्यान रखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से जो एक्चुअल प्रेशर है वो आइडियल से कम है, और गैस मॉलिक्यूल्स का एक फाइनाइट वॉल्यूम होने के कारण जो रियल वॉल्यूम है वो आइडियल वॉल्यूम से ज्यादा है, देयरफॉर दिस करेक्शन। अब सारा काम इसी पे किया जाएगा। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इन्हीं दो को ध्यान रखना पड़ता है। एक होता है कंप्रेसिबिलिटी, और दूसरा लिक्विफैक्शन। ठीक है, दो चीजें होती हैं। जब इट्स कंप्रेसिबिलिटी, देन इट्स अ रियल गैस मॉलिक्यूल। When it's liquefaction, it's a real vapor molecule. ठीक है, इन दो पे ही सारा काम करना अपने को। तो सबसे पहले आते हैं कंप्रेसिबिलिटी पे। अगर आइडियल गैस की मानी जाए, आइडियल गैस को अगर कंप्रेस करने की कोशिश की तो सिंपल सा आएगा, कैनॉट बी compressed at any pressure and temperature। क्यों? ए भी 0 और बी भी 0। सिंपल, आइडियल गैस जो होती है वो किसी भी टेम्परेचर पे कंप्रेस नहीं हो सकती है, सिंपल सा फंडा। ठीक है, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए या वॉल्यूम होनी चाहिए थोड़ी सी। नहीं तो सही बात है, अगर वॉल्यूम ही नहीं है गैस मॉलिक्यूल्स की तो कंप्रेस क्या करोगे तुम लोग, एम्प्टी स्पेस को? नहीं ना। रियल गैस, रियल गैस के दो पार्ट्स होते हैं, या तो ये हाई प्रेशर पे होती है, या तो ये किस पे होती है, लो प्रेशर पे। अब पहले तुम ही लोग बता दो, कौन सी कंडीशन में गैस को कंप्रेस करना इजी है? तुम ही लोग बता दो, रियल गैस दो कंडीशंस पे, हाई प्रेशर पे लो प्रेशर पे, कौन से कंडीशन पे गैस को कंप्रेस करना इजी है? बताओ। हेलो, स्पीक अप। हेलो, कोई सुन रहा है? लो प्रेशर पे सर। अरे सर ऑब्वियसली, लो प्रेशर पे।
ऑब्वियस सी बात है, गैस का प्रेशर कम होगा तभी तो कंप्रेस कर पाओगे, ज्यादा प्रेशर होगा तो कंप्रेस कैसे करोगे उसको? ये इतनी देर लग गई ये बोल बताने में? ठीक है, लो प्रेशर पे गैस को कंप्रेस करना इजी होता है, हाई प्रेशर पे कंप्रेस करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। करेक्ट? पलटोगे तो नहीं इस बात से? ओके, अब इसको मैथमेटिकली स्टडी करने के लिए हमारे पास टर्म आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z कुछ खास नहीं है, पीवी रियल, सारा खेल प्रेशर वॉल्यूम का ही है, पीवी आइडियल। अब देखो, आइडियल गैस के लिए Z क्या हो जाएगा, 1। आइडियल गैस के लिए Z क्या हो जाएगा, 1। तो भाई जस्टिफाई हो गया। yes. ना कंप्रेस कर पाओगे ना होने दोगे इसको। हम रियल गैस पे हमला करते हैं। रियल गैस एट, एक तो पेज चेंज कर लेता हूं, हाँ, हाई प्रेशर और रियल गैस एट लो प्रेशर। ठीक है, अब तुम लोग को याद है ना, हाई प्रेशर पे कंप्रेस करना डिफिकल्ट है, लो प्रेशर पे इजी है, राइट? जब प्रेशर बहुत हाई होगा, जब प्रेशर बहुत हाई होगा तो गैस पार्टिकल्स जो है, मतलब समझ लो कुछ ऐसी कंडीशन है, जो डोंगा है उसमें गैस पार्टिकल्स बहुत ही पास पास है। करेक्ट? ऐसी सिचुएशन में रिपल्शन जो होता है, डोमिनेट्स ओवर अट्रैक्शन। रिपल्शन डोमिनेट्स ओवर अट्रैक्शन। भाई सिंपल सी बात है, तुम लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, किसी बलून को प्रेस करने की कोशिश करो, एक टाइम का ऐसा लगता है तुम्हें धक्का मार के बाहर निकाल रहा है वो। किया होगा एक्सपीरियंस सब लोगों ने। तो ये तभी पॉसिबल है जब वो आपस में रिपेल ज्यादा कर रहे हैं और अट्रैक्ट कम हो रहे होंगे। तो भाई इस केस में हमारा ए 10-0 हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का तो मतलब अब कुछ वजूद बचा ही नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रिपल्शन ने उसको डोमिनेट कर दिया। तो 10-0 मतलब बेसिकली समझ लो कि प्रेशर के सामने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हार गया। तो 1 मोल रियल गैस के लिए इक्वेशन हो जाएगी P इंटू V माइनस बी इक्वल टू RT। अब Z याद है, पीवी रियल बाय पीवी आइडियल। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन लोग, पीवी माइनस पीबी इक्वल टू RT। ठीक है, पूरी इक्वेशन को पीवी आइडियल से डिवाइड कर दो। अब पीवी आइडियल किसके बराबर होता है, RT के बराबर होता है, राइट? पीवी आइडियल इक्वल टू RT। Yes. Yes, sir. Yes. तो ये तो कट के 1 हो गया, इसको RT लिख देते हैं और ये हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो
हाई प्रेशर पे Z की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 1 प्लस PB बाय, PB by मतलब ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब अगर Z ग्रेटर देन 1 है तो कंप्रेशन क्या हो जाएगा? करेक्ट। कंप्रेशन क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। तो अगर Z1 है तो देखो कंप्रेशन होगा ही नहीं, आइडल गैस हो गई वो। तो हाई प्रेशर पे Z की वैल्यू मोर देन 1 आएगी तो कंप्रेशन क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। लो प्रेशर की कंडीशन अगर इमेजिन हो रही हो तो ऐसी कुछ होती है कि अच्छा खासा स्पेस अवेलेबल है और गैस मॉलिक्यूल बहुत फ्रीली मूव कर पा रहे हैं। करेक्ट। और ऐसी कंडीशन को कंप्रेस करना बहुत इजी होता है। ऐसी कंडीशन को कंप्रेस करना इजी होता है, वो देख के समझ में आ रहा है। अब इस केस में क्या है, दूर है तो अट्रैक्शन डोमिनेट्स ओवर रिपल्शन। अट्रैक्शन डोमिनेट्स ओवर रिपल्शन। और जरा ध्यान से देखो, लार्ज स्पेसेस मतलब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का तो तर्क ही नहीं बनता, क्योंकि इतनी स्पेसिंग है कि उसके सामने गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल आ रहे हैं कंपैरेटिवली, मतलब कंपेयर किया जाए तो इसमें V जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है B से। तो इक्वेशन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसको। तो 1 मोल रियल गैस यहां क्या बन जाएगी? उसमें A उड़ गया था, इसमें B उड़ जाएगा। अब आई डोंट थिंक सो मुझे दोबारा इसको डिराइव करना पड़ेगा। यू कैन क्लियरली सी Z इक्वल टू 1 माइनस A बाय VRT लेस देन 1। तो जब Z लेस देन 1 होता है तो दिस बिकम्स इजी टू कंप्रेस। सिंपल। तो मेरी मानो एक चीज ध्यान रखना, हाई प्रेशर पे ए नेग्लेक्ट, लो प्रेशर पे बी नेग्लेक्ट। हाई प्रेशर पे कंप्रेशन इज डिफिकल्ट, जेड की वैल्यू मोर देन 1 आएगी, सॉल्व कर देख लेना। लो प्रेशर पे कंप्रेशन इजी, जेड की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, सॉल्व कर देख लेना। सो कंप्रेशन में सिर्फ इतना ही है। इसका क्वेश्चन ग्राफिकल फॉर्म में आता है। सबसे मस्त बात लगती है मुझे इस क्वेश्चन के इसके कि इसका क्वेश्चन आता है ग्राफिकल फॉर्म में, Z वर्सेस P। ओके, सबसे पहले अपन आइडियल गैस लेते हैं। आइडियल गैस के लिए एट एनी P Z की वैल्यू क्या होगी? 1 तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी एक। ये होगी किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। अब बात करते हैं रियल गैस डिफिकल्ट टू कंप्रेस। Z की वैल्यू हमेशा मोर देन 1 होगी, करेक्ट। डिफिकल्ट टू कंप्रेस, Z की मोर देन 1 होगी, क्या आएगा? Z इक्वल टू 1 प्लस PB बाय RT। अगर ध्यान से देखो तो Y इक्वल टू MX प्लस C के फॉर्म में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। Yes.
देखो, मान लो ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, तो ये प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं कौन सी इक्वेशन, z इक्वल टू 1 + v/RT। अच्छा जरा बताना इन दोनों में से किसका b बड़ा होगा, सेम टेम्परेचर पे, सेम प्रेशर पे। किसका बड़ा होगा? H2। H2। क्योंकि स्लोप ज्यादा है। करेक्ट, क्योंकि स्लोप ज्यादा है, सिंपल सी बात। अब लास्ट में रियल गैस एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पे रियल गैस होती है, इट इज इजी टू कंप्रेस, ठीक है। z की वैल्यू <<1 होगी। अच्छा, अब ध्यान से देखो, P कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज 1/v, राइट? प्रेशर कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज 1/v, है ना? अब अगर इस इक्वेशन को z इक्वल टू 1 - a/vrt को ध्यान से देखो, तो ये इक्वेशन उस फॉर्म में आ रही है, y इक्वल टू -mx + c। देखो ध्यान से, Yes। Yes। ओके। तो मान लो एक ग्राफ ऐसा बन गया, एक ऐसा बन गया, ठीक है। तो मान लो ये वाला गैस ये CO2 का है, नहीं CO2 बड़ा होगा, ये N2 का है और ये CO2 का है। तो बताओ दोनों में से एक इसका ज्यादा होगा? CO2 का, क्योंकि मोर नेगेटिव स्लोप है। करेक्ट। बट एक बात ध्यान रखो, ऑब्वियसली बात है, कंप्रेसिबिलिटी नेगेटिव में तो नहीं जाएगा, राइट? अगर तुमने ग्राफ पहले कभी देखा हुआ है, इसके बाद ग्राफ मुड़ के ऐसा हो जाता है, अगर नोटिस किया हो तो, अगर कभी देखा हो ग्राफ तो। Yes, sir. ये इसलिए हो रहा है कि तुम ध्यान से देखो, यहां से जब तुम यहां पे जा रहे हो तो तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो, दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ, एक पॉइंट आ जाएगा और नहीं दबेगा वो। करेक्ट। एक पॉइंट आएगा जब वो और नहीं दबेगा, ये वो प्रेशर आ गया कि अब इसके ऊपर तुम दबाने की कोशिश करके देख लो, बढ़ाते जाओ प्रेशर, ये कंप्रेस होने से और दूरी भागेगा, ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा कंप्रेस होने से। ये किसी गैस का पहले आ जाता है, किसी गैस का बाद में आ जाता है, बट ये वो प्रेशर है जिसपे मैक्सिमम कंप्रेशन मिलता है। अगर ये नहीं होता तो दुनिया भर की एटमॉस्फेयर एक 5 ml की बोतल में कंप्रेस होके बैठ जाती, कोई बड़ी बात नहीं थी फिर, है ना? जैसे टायर में हवा भरवाते हो तो 40 psi का मशीन चिल्ला देती है ना मशीन, टायर में हवा भरवाई होगी कभी खुद से, गाड़ी के टायर में, साइकिल के नहीं। Yes। हाँ, तो 40 psi पे खुद चिल्ला दी मशीन, करेक्ट ना? तो मशीन को कैलिब्रेट किया गया इसके हिसाब से, मशीन को, मतलब ये तो तुमको जो बता रहा हूँ तो बहुत छोटी सी चीज है, जब फ्लूइड्स पढ़ते हैं एज अ मेजर तो बहुत चीजें होती हैं उसके अंदर ये सब में। तो वो कैलिब्रेट की गई है इस प्रेशर के बाद कि ये प्रेशर आ जाएगा तो फर्दर कंप्रेशन पॉइंट अब खत्म हो चुका है और गैस कंप्रेस नहीं हो सकती, अब जो डलेगी जो डलेगी, फट सकता है टायर, ठीक है। तो इस प्रेशर के बाद तुम उसको फर्दर कंप्रेस नहीं होता, और तुमने डेली लाइफ में देखा होगा, तुम एक बलून लो, उसको जितना भी और दबाने की कोशिश करोगे वो कुछ हद तक दब जाएगा, बट एक बार उसने रेजिस्ट करना चालू किया दबना, और तुमने और प्रेशर लगाया, दबेगा तो है नहीं, फट जाएगा, सो अलग होता है यही, Yes, sir। ठीक है ना? तो ये हमारे कंप्रेशन का एक पार्ट है, ये हमारा कंप्रेशन का पार्ट है। इसमें एडवांस भी क्वेश्चंस आए हुए हैं काफी हद तक, अगर मुझे मिल जाए तो मैं एक बार देखता हूँ, एक मिनट होल्ड करना। 4:30 मेरी क्लास है एक्स्ट्रा, सॉरी वो डाउट्स हैं 12th वालों के साथ रेडियो एक्टिविटी का।
तुम लोग को सबको आता है अल्फा बीटा गामा क्यूरी एंड ऑल दैट समथिंग? वो उसके कहने के क्या बोलते हैं, उस दिन प्रथम का डाउट बताया था मैंने, तो उस चक्कर में मैंने पढ़ना पड़ा दोबारा मेरे को बैठ के कि क्या होता है फिजिक्स वाला। इतना डिफिकल्ट नहीं था, अब हो जाते हैं क्वेश्चन आराम से यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ओनली। तो अगर तुमको रेडियो एक्टिविटी पढ़नी है तो नेक्स्ट टॉपिक उठा लेते, कोई दिक्कत नहीं है। और आज संडे को मैं लाइव आ रहा हूँ, बोहर के डेरिवेशन करवाने हैं मुझे, कुछ हरियाणा के स्टूडेंट्स उन्होंने बोला हुआ है उस पे यूट्यूब पे लाइव आने को। सो लेट्स सी, वही डेरिवेशन बोहर का कहते हैं, एनर्जी वेलोसिटी और रेडियस वाला। स्टार्ट ही अजम्पशन से होता है, 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा। तुम लोगों ने किया होगा डेरिवेशन इस साल उसका कि नहीं किया? देखो Yes. Yes. 11th में तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाया ही नहीं गया था, 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही नहीं पढ़ाया गया था, करेक्ट? थोड़ा बहुत Yes. काम चलो मैंने पढ़ा दिया था बस ग्रेड 11 के मतलब अपने बैच को। और बस डेरिवेशन तो उनने दर्शन सर ने करवाए होंगे, डेरिवेशन तो पूरे के पूरे सारे जितने भी हैं एटॉमिक फिजिक्स के नाम पे इस साल से पढ़ाने लग गया ना एटॉमिक स्ट्रक्चर। यार डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ऐसा, पता नहीं क्यों। आज एक काम करना, रियल गैस का कंप्लीट करवा दूंगा, ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है ना जो तुम्हें ध्यान में रखना पड़ता है, उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। उसके जो तुमको मैंने जो शीट दी हुई ना वेदांतु वाली, जो उसका सिर्फ एक्सरसाइज 3 कर लेना, बहुत है। यू डोंट नीड एनीथिंग मोर देन दैट, ठीक है? उतना कर लेना, पर वो संडे डिस्कस कर लेंगे आफ्टर माय लाइव सेशन। अब सुनो, जून चालू होने वाला है, चालू करें ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर, मतलब जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ाना इस टाइप से। Yes, sir. Yes. Yes. क्योंकि महीने भर बाद हो सकता है एडवांस आ जाएगा, कभी टाइम मिलेगा दोबारा नहीं अपने को, इसलिए बोल रहा हूँ। उससे क्या होगा देखो, समझा दो कुछ खास पाऊंगा नहीं, ऑब्वियसली बात इनऑर्गेनिक है, बट दिमाग में एक बार कोई बात घुस जाती है ना तो मतलब काफी टाइम तक रह जाती है। तो इफ लक प्रिवेल्स हो सकता है उसी पे क्वेश्चन आ जाए, तो तुम लोग कर डालो। दैट्स द ओनली थिंग आई एम काउंटिंग ऑन, नथिंग एल्स। कंप्रेसिबिलिटी का क्वेश्चन कहाँ गया यार? गॉड। चलो एक तो ये ट्राई कर लेते हैं, एक तो मेन वाला ही मिल गया मुझे। और ट्राई दिस क्वेश्चन प्लीज एवरीवन, मैथमेटिक्स से केमिस्ट्री नहीं, करो।
ए है सर। और क्या, जिसका बी बड़ा उसका स्लोप बड़ा। Yes. यस स्टीप समझते हो ना, इसे स्टीप कहते हैं, Yes, sir. लेस स्टीपर कहते हैं। तो स्लोप की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो यार ये इक्वेशन जो है अपने फॉर्म में लिखो, जो सॉल्व करना इजी होता है। जिसका स्लोप बड़ा होगा वो स्टीप होगा। अब बी था क्या? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, याद होगा बी क्या था? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जो हम गिनना भूल गए थे गैस मॉलिक्यूल्स का। तो बी एक ही चीज पर डिपेंड तो करता है, बी डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ मॉलिक्यूल। करेक्ट, बी डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जरा इनको साइज के हिसाब से अरेंज कर देते हैं। हीना, नीना और करीना, जिंदा। तू रेडियो एक्टिव हट बे। हाँ, सबसे बड़ा साइज कौन? ज़ेनॉन। जिनॉन। तो सबसे स्टीपेस्ट ज़ेनॉन का, सिंपल। ठीक है। एक पता नहीं क्वेश्चन बुक में मिल नहीं रहा, अच्छा खासा क्वेश्चन था, पता नहीं कहाँ चला गया वो। एक न्यूमेरिकल तो मिला मुझे, बट कुछ खास नहीं। । 2012 का तो नहीं, 2013 का लग रहा है मुझे। बट वही है, मैंने क्वेश्चंस में देखा जो मैंने, मतलब रियल गैस की ज्यादा, मतलब ज्यादा मत्था नहीं मारना पड़ता, सब काम अपने आप ही हो जाता है उसमें। क्वेश्चन देख पा रहे हो? यस सर। एक मिनट, इसको ऊपर कर देता हूँ पहले। ऊपर करना। वही कर रहा हूँ, एक मिनट। ग्राफ दिख रहे सर सिर्फ। एक मिनट, एक मिनट। अब काम हो जाएगा, अब काम हो जाएगा। हाँ, अब देखो, अब पूरा कुछ नहीं एक साथ दिख रहा होगा तुम लोगों को। ये अच्छा है कम से कम, Yes. ऑनलाइन पढ़ाने में ये चीजें काट पीट के ऊपर नीचे कर लो, नोट्स बन जाते हैं। या पता नहीं, मैंने किताब ही खोल के देखी, उसमें क्वेश्चन मिल नहीं रहा, उसका पता नहीं क्या हो गया। एक वो ग्राफ वाले क्वेश्चन से बना के जितना पूछा था, ए का बताओ क्या होगा, बी का बताओ क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, ढूंढ लूंगा बी मैं। ऑप्शन। हाँ, बी सर बी। सही है, सही है। इनने खुद ही बोल दिया ना बी 0 है। यस सर। ये काम अच्छा कर दिया, चलो अच्छा है। अरे बढ़िया क्वेश्चन आजकल यार, वो जसनूर निकाला टेलीग्राम से, मजे आ गए क्वेश्चन देख के, अच्छा लगा, मतलब करने मजा आया। जसनूर वो वाला हो गया था फिर, वो V2O5 वाला क्वेश्चन? जसनूर यस सर। हो गया V2O5? यार वो इतना बड़ा सा बिल्कुल पहाड़ सा होता है, वो कंपाउंड देकर रखा, यूज तो कुछ भी नहीं आया OS नंबर निकालने के अलावा उसमें। पता नहीं क्या नौटंकी की है इन लोगों ने। चलो अब ग्राफ से वैल्यू पुट करते हैं। एक मिनट, वैल्यू सर क्या क्या पुट? कुछ हो गया इससे पहले? हाँ, इससे पहले क्या कुछ हो गया सर? थोड़ा सा बता दो। कौन है ये? जसनूर। तू अभी आया क्या? यस सर, मुझे पता नहीं था मीटिंग है आज। अरे यार मैं डाला था अनाउंसमेंट में यार, मैंने कम ऑन यार, पढ़ा तो करो, मतलब कि तुमने एक मिनट, तुम लोगों ने IITN ऐप डिलीट तो नहीं कर दिया ना साइज की वजह से? चलो नो उसके लिए ना सर। वो नोटिफिकेशन ही नहीं हाँ आती सर, ग्रुप में डाल दिया करो। Yes. अरे यार
ये मैं तो मैंने आराम अभी से सो रहा था, हाँ? आराम से सो रहा था मैं तो। सोते आराम से ही है भाई, बस मेरी नींद उड़ी पड़ी हुई और कुछ नहीं। हाँ, यहाँ से किया था, हाँ शायद मैंने, हाँ ये रहा, इधर से रियल और आइडियल गैस में डिफरेंस बताया, करेक्शंस बताए, और कंप्रेशन के दोनों पॉसिबिलिटी बताई। लो प्रेशर पे कंप्रेशन करना इजी होता, हाई पे नहीं। और फिर बस निकलवाया कंपेटिटिव फैक्टर। इतना ही करवाया फिलहाल। तो तू पहले भी कर चुका है तो शायद याद रहा होगा थोड़ा बहुत। भाई क्वेश्चन करते देख लेंगे, ओके सर। ठीक है। तो इसमें करना क्या था अपने को, पीवी, हाँ एक मिनट ज्यादा लंबा में नहीं खींचना, ध्यान से देखो, स्लोप निकल जाएगा। 21.6 माइनस 20.1 अपॉन 2 माइनस 3 माइनस 1.5, है ना? यस सर। स्लोप तो आई, Yes. Yes, स्लोप sir. स्लोप आ गया, और वही आई थिंक एक ही वैल्यू। माइनस ए के बराबर है, क्योंकि इक्वेशन को लिखना ऐसा पड़ेगा ना Yes. मुझे, पीवी इक्वल टू माइनस ए अपॉन वी प्लस आर टी, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, और ये चीज इसके बराबर है, तो ए इक्वल टू 1.5। हाँ ये हो गया यार। वो वाला क्वेश्चन मिल नहीं रहा, पता नहीं प्रीवियस ईयर में है तो सही, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, उस किताब में नहीं मिल रहा। उसमें ग्राफ दिया वो बना के, फिर पूछा गया है कि बताओ ए के लिए क्या, बी के लिए क्या। किसी के पास है तो व्हाट्सएप कर सकते हो क्या? नहीं छोड़ो, जान दो, एक मिनट बाद में देख लेंगे। अच्छा गाइस, मीटिंग में एंडर वापस रिस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? वो करते हैं फिर लिक्विफिकेशन।